अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खान और मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, क्यों होता है आपका एंड्रॉयड फ़ोन लैग? क्यों समय के साथ जब आप नया एक एंड्रॉयड फ़ोन परचेस करते हो तो साथ ही साथ समय के साथ वो फ़ोन क्यों स्लो होने लगता है? आखिर क्या रीज़न है फ़ोन स्लो होने का? तो इस वीडियो में मैं सारी आपको ये रीज़न्स बताऊँगा कि फ़ोन क्यों स्लो होता है आपका, और साथ ही साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा कि आप कैसे अपने फ़ोन को बूस्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना और वक्त ज़ाया कि आपका ले चलता हूँ वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि आपका फ़ोन क्यों होता है लैग। तो जब आप एक नया फ़ोन लेते हो, ये मेरे पास एक नॉर्मल सा एंड्रॉयड फ़ोन है, सैमसंग J6 इन्फिनिटी। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप एक लेते हो नया एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसके साथ क्या होता है, जब आप एक नया फ़ोन लेते हो तो फ़ोन फुली क्लीन होता है, तो वो एकदम स्पीड चलता है, फास्ट चलता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होता है। बट समय के साथ साथ जैसे आप एप्लीकेशन डाल देते हो, आप गेम्स डाल देते हो, तब वो फ़ोन धीरे धीरे आपका होने लगता है लैग। तो बहुत सारे रीज़न है फ़ोन लैग करने का। आपने खाली सुना होगा, आज तक सुनते आते होंगे कि वायरस आ गया फ़ोन में तो फ़ोन लैग कर रहा है, बट ये अप्रोप्रिएट रीज़न नहीं है फ़ोन लैग होने का। यहाँ पे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं फ़ोन लैग करने का। अगर एक देसी शब्दों में आपको समझाऊँ तो आपने सुना होगा कि जितना चद्दर है उतना ही पैर पसार होता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि आपका एक फ़ोन में होता है रैम एंड रोम। सिंपल, अगर आप फ़ोन लेते हो तो आप पूछते हो कि रैम कितना भैया एंड रोम कितना है, तो वो होता है रैम एंड रोम। तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगर रैम तो मतलब आप समझ ही गए, बट रोम में आपको दिक्कत हो रही होगी। तो रोम होता है आपका इंटरनल स्टोरेज, जो आपका स्टोरेज होता है फ़ोन का, जैसे 64 GB हो गया, 128 GB हो गया, 256 GB हो गया एंड सो ऑन। तो वो होता है आपका रोम, ठीक है। तो अगर आपने एक फ़ोन लिया है नॉर्मल सा 2 GB रैम एंड 16 GB रोम, मतलब 16 GB इंटरनल, और इसमें आप खेल रहे हो पबजी एंड बहुत हेवी गेम आप खेल रहे हो, तो आपका फ़ोन होगा लैग। और लैग होने का रीज़न यही है कि आपका जितना चादर था आपने उससे ज़्यादा पैर पसार दिया है। तो यही रीज़न्स होते हैं, बहुत सारे भी रीज़न्स होते हैं। अगर आप फ़ोन के ऊपर ओवरलोड डेटा कर लेते हो, अगर आपका 16 GB स्टोरेज है, मतलब 16 GB में आपको 14 GB समथिंग स्पेस खाली मिलता है, बट आप भर देते हो 12 GB 13 GB भर दोगे, तो आपका फ़ोन तो लैग करेगा ही करेगा, उसके लिए कोई रीज़न नहीं होता। आप अब आ जाते हैं बात दूसरे टर्म में। एक टर्म ये हो गया फ़ोन लैग करने का, अब दूसरा टर्म हो जाता है फ़ोन लैग करने का अगर आप एक्सेस यूज़ करते हो इंटरनेट का, तो उससे आपका जो वायरस आता है वो भी रीज़न है। वायरस आने का भी रीज़न है कि अगर वायरस आता है या आप एक्सटर्नल, अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो या आप अपना OTG केबल से पेन ड्राइव यूज़ करते हो, तो वो रीज़न भी है लैग करने का फ़ोन का, उससे भी फ़ोन आपका लैग करता है। और अब मैं रीज़न आता हूँ कि और क्या क्या रीज़न होते हैं। अगर आप कोई एक्सेस एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपने एक टर्म सुना होगा, कैश मेमोरी। अब अगर आप सही से अगर वो टर्म को अगर प्रोनाउंसिएशन किया जाए, उसका प्रोनाउंसिएशन जो रियल होता है वो कैश नहीं होता, वो कैश होता है। तो एक कैश मेमोरी, उसको ये CHE होता है स्पेलिंग, बट उसको प्रोनाउंस हम लोग करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसको वो होता है कैश। तो वो अब कैश मेमोरी क्या होता है? अब मेनली होता क्या, कैश मेमोरी को बहुत लोग समझता है कि वो बेकार होता है, ये नहीं, वो होता तो बहुत ही अच्छा है। अब वो रीज़न क्या होता है कैश मेमोरी का, जब आप अपना फ़ोन को, जब आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो जब किसी एप्लीकेशन को, तो वो कैश मेमोरी उस एप्लीकेशन का डेटा को स्टोर कर लेता है एज अ कैश, ठीक है। अब जैसे आप किसी एप्लीकेशन को खोलते हो, जैसे मतलब फ्रिक्वेंटली, जैसे ज़्यादातर यूज़ करते हो, जैसे एक पबजी एक गेम हो गया, ठीक है, उसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है, डेली, मतलब 1 से 2 बार खोल ही लेता हूँ, डेली यूज़ कर ही लेता हूँ, तो उसका कैश मेमोरी वहाँ पे वो मेमोरी में सेव करके रख लेगा। वो क्या करते हैं, CPU से लेकर के जो रैम तक जो पहुँचाता है डेटा, जब आप यूज़ करते हो, किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो, तो वो उसका स्पीड बढ़ा देता है, कैश मेमोरी वहाँ पे डेटा स्टोर कर लेता है उस एप्लीकेशन का। अब उसको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है, उसको रिमूव नहीं कीजिएगा, उसको टाइम टू टाइम रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। मंथ में एक बार या मंथ में ट्वाइस आपको एक बार वहाँ से जाके डेटा को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका फ़ोन जो है स्मूथली वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो मेमोरी को आपको क्लियर करना, कैश मेमोरी को। अब कैश मेमोरी भी 2 तरह के होते हैं, यहाँ पे भी 2 तरह के कैश मेमोरी होते हैं। वो कौन कौन टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक कैश मेमोरी होते हैं जो कि आपके एप्लीकेशंस होते हैं, जो कि आपके नॉर्मल एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गेम्स हो गए, बहुत सारे एप्लीकेशन जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो उसके कैश मेमोरी होते हैं, तो उसको आपको रिमूव करना ज़रूरी है। एंड एक होते हैं मेन कैश मेमोरी। अब मेन कैश मेमोरी क्या होता है, जो आपका नॉर्मली फ़ोन आपका एक रन कर रहा है, वो कैश मेमोरी, वो भी तो डेटा आपका सेव कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको आपको हार्ड रीसेट से जा करके, अब डरिए मत, हार्ड रीसेट में आपका कोई भी फ़ोन का कोई भी डेटा उड़ना नहीं है। यहाँ पे आपका हार्ड रीसेट में आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, बायोस में, और वहाँ से जा करके आपको कैश मेमोरी को रिमूव करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले शुरू करके मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन का कैश कैसे रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ मैं थोड़ा सा क्लोज ले आता हूँ फ़ोन को यहाँ से।
सबसे पहले आपको जैसे आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाला एप्लीकेशन आपको पता ही होगा, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गेम्स हो गए, तो आप उसका आप यहीं से आप डायरेक्टली आप कैसे आप रिमूव करोगे मैं आपको बता दूँ, यहाँ शॉर्टकट में आपको बता दूँ। आप जैसे आप व्हाट्सएप, जैसे ये व्हाट्सएप के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ किनारे में एक छोटा सा लिख करके आ रहा होगा ऐप इन्फो। आप इस ऐप इन्फो का आप बस यहाँ पे क्लिक कर लेना, या जैसे आप ऐप इन्फो पे क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे खुल गया व्हाट्सएप। अब आपको जाना है यहाँ पे स्टोरेज के ऊपर। यहाँ जैसे ही आप स्टोरेज पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन लिख के आएगा क्लियर कैच। आप यहाँ से आप क्लियर कैच कर सकते हो। ये आपका एक है, ठीक है, ये आपका एक तरीका है बताने का क्लियर कैच करने का। अब सेकेंड वे मैं आपको बताऊँगा सेकेंड आप कैसे कैश को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आपको नॉर्मली आपको सेटिंग्स में चल जाना है और आपको नीचे में जाना है ऐप्स में। आपको ऐप सर्च कर लेना नीचे में, यहाँ पे ऐप्स है। यहाँ से आपका जो भी एप्लीकेशन जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे एक गेम है, इस गेम को यहाँ मैंने खोला। यहाँ गेम में जैसे ही मैंने खोला यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ स्टोरेज के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आप देखोगे नीचे में कैश मेमोरी कितनी है 16.38 KB, क्योंकि ये ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, तो यहाँ पे कम ही KB में ही आपको शो कर रहा है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे क्लियर कैच के ऊपर क्लिक कर देना। अब आपका यहाँ पे कैश जो हो गया वो 0 बाइट्स में चला गया। तो इसी तरह आप यहाँ से आप नॉर्मली आप सिंगल ऐप्स को कर सकते हो। और बहुत से फ़ोन में ये भी आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप डायरेक्टली एक साथ एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके डायरेक्टली सारा कैश को एक ही साथ क्लियर कर सकते हो। तो इसमें तो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। अब ये हो गई बात आपकी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के कैश को कैसे आप क्लियर करो। अब बात आ जाती है कि आपके मेन मेमोरी के कैश को कैसे क्लियर करना है। तो ये जो मेन मेमोरी की जो कैश है, इसको भी आपको मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन को कर लीजिए स्विच ऑफ। ये जैसे ही स्विच ऑफ हो जाता है आपका फ़ोन एक बार वाइब्रेट करेगा और हो जाएगा स्विच ऑफ। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, यहाँ आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करना है, ठीक है, एक साथ दोनों को प्रेस करना है। तो यहाँ मेरा वॉल्यूम रॉकस यहाँ पे है, वॉल्यूम अप बटन ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे, अगर MI का, Xiaomi का अगर फ़ोन की बात कर लीजिए MI का, तो उसमें भी यही टेक्निक है। यहीं पे आपको वॉल्यूम अप बटन एंड पावर बटन के एक साथ दबाइएगा तो आपका जाता है हार्ड रीसेट में। आपका कोई भी डेटा नहीं उड़ने वाला यहाँ पे, बस आप हार्ड रीसेट ऑप्शन में जा रहे हो तो यहाँ पे एक साथ प्रेस करना है। ये मैंने देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पावर की को मैंने प्रेस किया एक साथ और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस किया। यहाँ पे एक बार वाइब्रेट करेगा, आपको रिलीज कर देना बटन को। अब वेट कीजिए, अब कुछ आपका इस तरह का आपको कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ये ऊपर नीचे कैसे होगा, यहाँ पे टच वच कुछ काम नहीं करता आपका ये वॉल्यूम बटन से ही आपका यहाँ पे ये कंट्रोल होगा एंड पावर बटन से सेलेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, वॉल्यूम बटन से अप एंड डाउन एंड पावर बटन से सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बटन से नीचे सेकंड ऑप्शन है रिबूट टू बूट लोडर। आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे आप देख लेना वाइप कैश पार्टीशन। अच्छे से आप देख लीजिएगा कितना कौन सा पॉइंट पे। अभी ये आपको ऊपर नीचे भी हो सकता है, आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा मॉडल है फ़ोन का। तो यहाँ पे वाइप कैश पार्टीशन है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको आपका पावर बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आपसे ऑप्शन पूछेगा कि वाइप कैश दिस कैन नॉट बी अनडन। तो यहाँ पे आपको नीचे पावर वॉल्यूम बटन से नीचे करना है नेक्स्ट में, और पावर बटन से एक बार प्रेस कर देना है। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली हो चुका है। यहाँ पे नीचे वाइपिंग कैश, फॉर्मेटिंग कैश, कैश वाइप कंप्लीट एंड कैश वाइप कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है मेरा पूरा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही है रिबूट सिस्टम नाउ। तो बस मेरे को नॉर्मली यहाँ पे पावर की को प्रेस कर देना है। जैसे मैंने प्रेस किया मेरा सिस्टम हो जाएगा रिबूट, मतलब रीस्टार्ट हो जाएगा, अब खुल जाएगा। अभी आपको मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार करना है, एकदम कंपलसरी आप कर लीजिएगा। तब आपका फ़ोन कभी भी आपका फ़ोन मतलब ज़्यादा लैग नहीं करेगा। और लैग करने का कुछ और रीज़न होगा, अगर मेमोरी आपका स्पेस होगा तो वो आप स्पेस को खाली कर लीजिएगा। बट अगर नॉर्मली ऐसे फ़ोन जनरली लैग करता है ओवर गेमिंग से, अगर ज़्यादा गेम खेलते हो या ज़्यादा किसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन का कैश को आप क्लियर कर लेना, वक्त में क्लियर कर लिया कीजिए। और इसको भी आप क्लियर कर लीजिए कीजिए, ये जो आपका फ़ोन का जो मेन मेमोरी का जो कैश होता है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ पे।
तो इसी से आप ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इससे आपका कभी भी फ़ोन, आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है, जो आपका वक्त में आपका स्लो होने लगता है। एंड स्पेशली अगर बात कर लूँ मैं सैमसंग की, तो मुझे सैमसंग से ये तो बहुत ही डिसअपॉइंट लगता है कि ये सैमसंग का फ़ोन बहुत ही ज़्यादा वक्त में, मतलब इतना और कोई फ़ोन भी नहीं होता, बट सैमसंग का फ़ोन ही कुछ वक्त के बाद स्लो होने लगता है एंड ज़्यादा स्लो होने लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर एंड्रॉयड फ़ोन्स। तो चलिए, खुल गया है ये फ़ोन हमारा और यहाँ पूरा इसका डेटा हो चुका है। यहाँ पे हमारा कैश पार्टीशन जो है वो क्लियर हो चुका है। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई फॉर्मेट मैंने फ़ोन नहीं किया। यहाँ पे मेरा सारा जो डेटा था वो सारा अवेलेबल है, व्हाट्सएप अवेलेबल है, गैलरी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है मेरा। तो होपफुली दोस्तों आप जान ही गए कि क्यों आपको होता है एंड्रॉयड फ़ोन लैग। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा, लेट्स शट द डोर।